हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन चैप्टर देखेंगे और डिफरेंशिएशन का यह पहला वीडियो है, तो आप वीडियो को अंत तक देखिए। डिफरेंशिएशन के बारे में सब कुछ सीख जाएंगे। अभी तो बेसिक है, लेकिन यहाँ से बहुत सारा बात आपको पता चलेगा कि डिफरेंशिएशन में हम लोगों को कौन कौन से फार्मूला का यूज होगा, कैसे किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहला बात है कि फार्मूला, इससे रिलेटेड डिफरेंशिएशन चैप्टर जब हम लोग बनाएंगे तो कौन कौन से फार्मूला का ज़रूरत पड़ेगा, बारीकी से हम लोग देखते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ, जो विद्यार्थी नए हैं, पहली बार इस चैनल पे आए हैं, पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने मित्रों तक इसे शेयर करें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। देखिए क्या है। तो डिफरेंशिएशन का फार्मूला हम लोग लिखेंगे और डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी भी फंक्शन को बड़े से बड़े फंक्शन को छोटे से छोटे रूप में लिखना, ये डिफरेंशिएशन का मतलब होता है। मतलब कोई भी फंक्शन है, उसको छोटे से छोटे रूप में अगर आप लिखते हैं तो उसको हम लोग, उस फॉर्म को डिफरेंशियल फॉर्म कहते हैं। इस तरीका को हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो इससे रिलेटेड फंक्शन, तो फंक्शन या तो अलजेब्रिक होगा, इन्वर्स होगा, ट्रिगोनोमेट्रिकल होगा, लॉगरिथमिक होगा, इस टाइप्स के फंक्शन होंगे। तो ऐसे फंक्शन को अलग अलग कैटेगरी में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला बात कि अलजेब्रिक फंक्शन का क्या पहचान है, जिसका बेस आपका वेरिएबल हो, पावर कांस्टेंट हो, उसको हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन कहते हैं। तो पहला में आपका फार्मूला हम लोग तैयार कर लेते। मेन फार्मूला ही होता है x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका क्या फार्मूला होगा, n जो भी पावर होगा x n-1। दूसरा फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, इसी का रूप है डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x। इसका बार बार ज़रूरत पड़ेगा, रूट x का x के रिस्पेक्ट में। देखिए बार बार हम बोल रहे हैं रूट x का x के रिस्पेक्ट में, मतलब जो रूट के अंदर है उसी के रिस्पेक्ट में। इसका फार्मूला होगा 1/2 रूट x। याद रखना है 1/2 रूट x। तीसरा फार्मूला डिफरेंशिएशन 1/x का। देखिए ये सब पहला फार्मूला पर ही आधारित है, लेकिन इसको हम लोग फार्मूला के तौर पे याद रखेंगे जल्दी सवाल सॉल्व करने के लिए। डायरेक्ट -1/x² का, या फिर x टू द पावर -1 का, यही फार्मूला होगा। चौथा आप याद रखिएगा, x का डिफरेंशिएशन अगर x के रिस्पेक्ट में निकालना हो, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट 1 होगा। अब हम लोग आते हैं, ये सारा का सारा फार्मूला अलजेब्रिक टाइप का था। अलजेब्रिक का क्या पहचान है, बेस वेरिएबल होगा, पावर कांस्टेंट होगा। आगे देखिए 5 नंबर फार्मूला, फास्ट में हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x होगा। 6 नंबर d/dx cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। 7 नंबर आपका tan x का डिफरेंशिएशन sec² x। 8वां नंबर फार्मूला इधर लगा देते हैं, cot x का d/dx, cot x का x के रिस्पेक्ट में। ये हमेशा ध्यान रहे, cot x का x के रिस्पेक्ट में, ये नहीं कि cot x का डिफरेंशिएशन हम बोल रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में ये भी होना ज़रूरी है। तो cot x का x के रिस्पेक्ट में माइनस cos x। 9 नंबर में आपका sec x का, किसका डिफरेंशिएशन, sec x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, sec x इंटू cosec x। और 9 नंबर sec x का हो गया sec x इंटू tan x, cosec x कैसे, sec x इंटू tan x।
10 नंबर को फार्मूला आपका हो गया कॉसेक एक्स, d/dx कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, याद रहेगा। आपका 11 नंबर फार्मूला, 11 यहाँ तक तो आपका ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का है। अब इन्वर्स का देख लेते हैं, d/dx किसका, साइन इन्वर्स एक्स का। साइन इन्वर्स एक्स का होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। 12 नंबर d/dx मतलब डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस इन्वर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। 13 नंबर d/dx tan इन्वर्स एक्स, क्या है, tan इन्वर्स एक्स। tan इन्वर्स एक्स मतलब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 14 नंबर d/dx कॉट इन्वर्स एक्स। कॉट इन्वर्स एक्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस चीज़ में इस फार्मूला को जब याद रखिएगा तो एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि ट्रिगोनोमेट्रिकल और इन्वर्स में कहीं कहीं फार्मूला में माइनस आया, जैसे कॉस इन्वर्स, कॉस एक्स का फार्मूला जो डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस साइन एक्स है। उसके बाद फिर कॉट एक्स का माइनस कॉसेक का स्क्वायर एक्स है, फिर कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स है, कॉस इन्वर्स एक्स का माइनस में है, कॉट इन्वर्स एक्स का माइनस में है। तो जो भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो या ट्रिगोनोमेट्रिकल इन्वर्स फंक्शन सी से स्टार्ट है, ऐसा ये नहीं कि ये फार्मूला हो गया, ये एक ट्रिक है। जो सी से स्टार्ट होगा, कौन कौन, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो या फिर ट्रिगोनोमेट्रिकल इन्वर्स फंक्शन, उसका डिफ्रेंसिएशन का फार्मूला में माइनस लगेगा, माइनस से स्टार्ट होगा। इस बात का एक ट्रिक आपका क्लू मिल गया है कि माइनस से स्टार्ट करना है। आगे हम लोग देखते हैं 14 के बाद 15 नंबर फार्मूला। देखिए कहाँ तक लिखाए थे, कॉट इन्वर्स एक्स तक लिखे होंगे हम लोग। अब सेक इन्वर्स एक्स का, सेक इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, ऐसे इन्वर्स लिखते हैं। तो यह कितना होगा, यह होगा 1/ याद रहे मॉड ऑफ एक्स √x स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये मॉड का मतलब होता है कि यहाँ पर जो एक्स होना चाहिए ये ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। 16 नंबर, ये इन्वर्स का इसका डिफ्रेंसिएशन को शर्त है लागू करने के लिए, कंडीशन है, d/dx कॉसेक इन्वर्स एक्स, कॉसेक इन्वर्स एक्स, कॉसेक इन्वर्स एक्स का -1/ मॉड ऑफ एक्स √x स्क्वायर माइनस 1। तो ये हो गया कॉसेक इन्वर्स एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ तक हो गया ट्रिगोनोमेट्रिकल इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का हम लोग डिफ्रेंसिएशन देख चुके हैं। अब हम लोग एक्सपोनेंशियल पर आते हैं। फार्मूला नंबर 17, e का पावर x, किसका, डिफ्रेंसिएशन ऑफ e टू द पावर x, जो कि एक्सपोनेंशियल है। याद रहे e आपका नेचुरल लॉग का बेस होता है, e जिसका मान 1 से ज़्यादा ही होता है। इतना ही आप अभी याद रखिए कि जिसका मान 1 से ज़्यादा होता है। e टू द पावर x का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होगा, e टू द पावर x होगा। 18 नंबर, हाँ, एक्सपोनेंशियल का क्या पहचान है, अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल में क्या फ़र्क है। अलजेब्रिक में क्या था कि बेस आपका वेरिएबल था, पावर कांस्टेंट था। एक्सपोनेंशियल में पावर वेरिएबल होगा, बेस कांस्टेंट होगा। जैसे a टू द पावर x, a टू द पावर x मतलब टू द पावर x हो सकता है, 3 का पावर x हो सकता है। तो ये सब फंक्शन को हम लोग एक्सपोनेंशियल कहेंगे। तो
तो इसका डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला होगा a के पावर x इंटू लॉग a, याद रहेगा आपका। उसके बाद ये आपका एक्सपोनेंशियल था फंक्शन। अब 18 19 नंबर में हम लोग लॉग का लेते हैं। तो देखिए लॉग दो तरह का, एक तो बेस 10 लॉग, एक बेस ई लॉग। तो बेस ई लॉग जो होगा वह नेचुरल लॉग होगा। तो कैलकुलस में हम लोग नेचुरल लॉग लेते हैं, जिसका मतलब हुआ कि इसका बेस कितना है, ई है, वही ई जिसका हम चर्चा कर रहे थे, जिसका मान 1 से ज़्यादा बोले थे। तो लॉग एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा 1/x। कोई स्टैंडर्ड किताब में आप 1/mod ऑफ x भी देखिएगा। चूँकि यहाँ पर x आपका निगेटिव नहीं था, लॉग आपका उसके लिए डिफाइंड है जिसका x आपका क्या हो, 0 से बड़ा हो। मॉड ऑफ x के लिए डिफाइंड है, इसलिए तो मॉड ऑफ x भी लिख सकते हैं 1/mod ऑफ x या सिंपल 1/x। लेकिन यहाँ x आपका निकल कर जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा। 20 नंबर फार्मूला में आप याद रखिएगा, कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, किसका, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा, 0 होगा। जैसे 2 4 5 6 a b c, जिसमें x का जिसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं उसका फंक्शन नहीं हो, तो वैसे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में 0 लिया जाएगा। तो ये तो कुछ फार्मूला हुआ, बेसिक हुआ। अब हम लोग रूल्स देखेंगे कि डिफरेंशिएशन करने का क्या रूल है, तो उसको भी हम लोग देख जाते हैं इसी वीडियो में। तो देखिए रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन में आपका 5 रूल हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे, जो कि बेसिक है। अगर इतना रूल आप जानते हैं तो डिफरेंशिएशन बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, देखिए 11th में आप डिफरेंशिएशन कुछ पढ़े होंगे, कुछ फिजिक्स के भी टीचर बताए होंगे, लेकिन यहाँ से अगर आप डिफरेंशिएशन देखकर चलिएगा तो धीरे धीरे जब आप चैप्टर बनाने लगिएगा, एक्सरसाइज बनाने लगिएगा तो ज़्यादा क्लियर होगा। पहला रूल में, अगर दो फंक्शन हो और वह एडिशन के रूप में हो u प्लस b के रूप में, दो फंक्शन में, जैसे कि x के पावर 5 प्लस x का पावर 3, मतलब ये जोड़ के रूप में हो, 2 से अधिक भी हो सकता है, 2 3, मतलब फंक्शंस अगर एडिशन के रूप में हो तो उसका डिफरेंशिएशन आप सेपरेट करके, डिफरेंशिएट करके ऐड कर सकते हैं। कहने का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। आगे दूसरा रूल इसी पर आधारित है, ये एडिशन था, सब्ट्रैक्शन के रूप में रहे d/dx u माइनस v माइनस w जो भी रहे, प्लस माइनस एक ही में रहे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x होगा। ओके, तीसरा फार्मूला आपको याद रखना है, मेन फार्मूला है जो कि मल्टीप्लिकेशन के रूप में, इसका बहुत यूज होगा और इसमें मिस्टेक आप कर सकते हैं। u इंटू v, बहुत गलतियां होती है, इसलिए इस पर ध्यान दीजिए। ये दो फंक्शन ऐसे मल्टीप्लिकेशन के रूप में रहेगा, किसी को आप u कह सकते हैं, किसी को v कह सकते हैं, दोनों में से बारी बारी से करेंगे। एक को डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन हाँ इसमें दो ही, ये नहीं कि तीन है तो दो को मिलाकर एक बनाइएगा, तीसरा को u बोलिएगा, दो को v बोलिएगा, उधर देखेंगे हम लोग। लेकिन अगर ऐसा दो के रूप में है तो u को डिफरेंशिएट किया एक को, दूसरा को हम लोग छोड़ देंगे, प्लस इस बार u को छोड़ेंगे। हम बार बार बोल रहे हैं दो फंक्शन के लिए, 3 फंक्शन होगा उस पर अभी आप मत सोचिए, सवाल आएगा उस समय हम लोग क्लियर करेंगे। वैसे ही अगर जो हम बोलेंगे आप कंफ्यूज कर जाइएगा। दो फंक्शन है तो एक को करेंगे, दूसरा को छोड़ दिया, इस बार u को करेंगे, छोड़ेंगे, v को करेंगे, dv/dx। चौथा d/dx u/v, अगर u/v के रूप में हो, डिवीजन के रूप में हो,
तो देखिए यहाँ तय है कि जो ऊपर में है न्यूमरेटर में उसी को आप पहला फंक्शन बोलिएगा, पहले उसी का डिफ्रेंसिएशन होगा। यहाँ तो u और v मल्टीप्लिकेशन में था तो किसी एक को u बोल सकते थे, लेकिन यहाँ जो ऊपर में है उसी को आप पहले डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। तो u का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में और इनटू v, और यहाँ जब प्लस होता था तो यहाँ क्या लगाइएगा, माइनस लगाइएगा। इस बार u को छोड़ देना है और किसको डिफ्रेंशिएट करना है, v को। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अब बाई बटा में क्या होगा, v स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा। पांचवा प्रॉपर्टीज है जो कि अक्सर आपसे मुलाकात होते रहेगा इस रूप का, d/dx k इंटू यू। यहाँ हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि ये फंक्शन नहीं होगा, ये कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो कोई भी कांस्टेंट हो वो डिफरेंशिएशन के दौरान डिफरेंशिएशन से बाहर हो जाएगा। k du/dx बेसिकली यह जो है इसी फॉर्मूला पर आधारित है। चूँकि आप u को कर रहे हैं, v को छोड़िएगा, जैसे इसको v को मानकर, और k का जब करने लगिएगा तो k कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता होगा, 0 हो जाता होगा। तो उतना से अच्छा है कि अगर जो आपका इस रूप में है तो d डिफरेंशिएशन ऑफ k इंटू यू, जहाँ k कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन मतलब 0 होता है। इसलिए k को हम लोग सिंपल बाहर कर लेते हैं और किसको डिफरेंशिएट करते हैं, u को डिफरेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो ये हुआ आपका रूल्स, फार्मूला। अब हम लोग बारी बारी से अगले वीडियो में देखेंगे कि कैसे डिफरेंशिएट होता है, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो आप वीडियो पर बने रहिएगा, आप लगातार देखते रहिए। इसलिए ऑल नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरा कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो धन्यवाद।